नाज़रीन, शायद आपको सुनकर हैरत होगी कि सोमवार से मुंतकिल किए गए 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के अस्पताल में गुज़श्ता साल के बीच 879 नवजायद बच्चों की मौत हुई है। वादी के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में तकरीबन निस्फ तादाद में मुआलिजीन, नीम तिब्बी अमले और दीगर स्टाफ की कमी का इंकिशाफ हुआ है। सहाफ़ी MM शुजा की जानिब से हक़ इत्तलात कानून के तहत दायर दरख्वास्त के जवाब में चिल्ड्रन अस्पताल श्रीनगर ने एतराफ़ किया है कि नॉन गेस्टेड और मल्टीटास्किंग अमले की कमी है। खाकरोबों और जमादारों की 16 असामियाँ खाली होने की वजह से अस्पताल में सफाई का शोबा भी मुतासिर हुआ है। अस्पताल में करीबन 47% अमले की कमी है। एक जानिब से SRO के तहत काम करने वाले 94 अफराद को हाल ही में डिसएंगेज कर दिया गया और दूसरी जानिब खाली पड़ी असामियों को पुर नहीं किया जाता। यहाँ पे जो जमा है ये SRO 384 के जो कैंडिडेट्स थे वही थे जो पैरामेडिक्स, डिफरेंट पैरामेडिक्स थे। हमने इसमें जो है 2 फाइलें दर्ज की थी, 2 पिटिशन्स दर्ज किए थे। एक पिटिशन जो है उनमें वो पिटिशनर्स वो दर्ज हुए हैं, लेकिन दूसरी जो कुछ नॉन पिटिशनर्स थे उन्होंने हमने ऑलरेडी ये फाइल वहाँ पे डाली हुई है, ऑलरेडी पिटिशन वहाँ पे जा चुकी है, लेकिन कोर्ट के वैकेशन की वजह से वो थोड़ा डिले हुआ। क्योंकि हमारा केस भी वहाँ पे लगा था, तो इसलिए ये नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सब जुडिशियस है और इन्होंने जो है इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना था, उसके बाद ये जो भी होता उसके बाद ही होता, लेकिन ये इन्होंने इससे पहले था। SRO सेम है सर, इनमें से 94 निकाले हैं, बाकी 350 हम हैं, वो काम अभी कर रहे हैं, मतलब अभी वो भी है, उनका स्टेटस को मेंटेन है अभी। तो हम चाहते थे कि इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ना हो हमें हमारा स्टेटस को भी वैसे ही मेंटेन हो। और इन्होंने अचानक से ये बिना नोटिस के ही हमें ये चीज़ बाहर निकाला है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे सेक्शन इंचार्जेस हैं, उन्होंने चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर करना है, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं ऐसे ही वहाँ पे छोड़कर यहाँ पे आए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट केयर सफ़र हो, और हम पढ़े लिखे यूथ हैं, हम ये नहीं चाहते सड़क पे धरना दे, सड़क पे ये करें। लेकिन आप भी इंसाफ आपकी वसादत से हम ये चाहते हैं कि हमें भी इंसाफ मिले। हमने अपनी पूरी जवानी इसको दी है, इस डिपार्टमेंट को दी है। हमने कोविड में जब था या 2019 अनरेस्ट था, जब इससे पहले भी जितनी सिचुएशन है, हम उन फ्लड सिचुएशंस थी, हमने उनमें काम किया है और हम फ्रंट लाइन जो है वॉरियर्स थे और हमें बहुत सारे नवाजे गए, ये हमें बहुत इज़्ज़त दी गई थी, नहीं आपने जान बचाई। हाँ, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई होंगी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी सेहत गंवाई है। किसी को निमोनिया 2-3 बार हुआ, किसी को लंग क्लैप्स हो गया, तो किसी को जो कोई अपाइज हो गया इसकी वजह से इनके जब अनरेस्ट था। तो हम बस यही चाहते हैं, हमारी दरख्वास्त है, हम बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करके हमें भी जो है टाइम पीरियड तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं सुनाती है, तब तक हमें कंटिन्यू और अपने जो ऑर्डर प्रिंसिपल ने निकाला है वो रिवोक करे, मेहरबानी करिए। बाकी हमें कोई ये चीज़ नहीं है, चाहते हैं कि हमारी वजह से पेशेंट के सफ़र ना हो, हम खिदमत के लिए हैं, हम हमेशा खिदमत करें। ये 94 लोग नहीं है, 94 फैमिलीज़ हैं जो कि अर्निंग हैंड्स हैं अपने, और ये किसी के हाथ काट देना कौन सा जस्टिस है। स्मार्ट सिटी जहाँ पे बन रही है तो स्मार्ट लोग वहाँ पे चेयर्स पे बैठे हैं, वो ये समझे कि हम मैन पावर जब आप छीन रहे हैं, आप वो टैलेंट छीन रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड लोग छीन रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से। आप वहाँ पे MRI मशीन्स दे रहे हैं, लेकिन MRI टेक्नीशियंस यहाँ बैठे हैं। आप थिएटर बना रहे हैं, लेकिन थिएटर असिस्टेंट्स यहाँ ही बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ नर्सेस हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन स्टाफ, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ जो है, जो जिम्स हैं, उनको आप बाहर निकाल रहे हैं। 384 के तहत बोल रहे हैं, हमें अचानक से ये नोटिस मिल रहा है कि आप जी डिसएंगेज हो गए हैं। हमारे पीछे भी फैमिलीज़ है, हम भी अकेले नहीं है, फैमिलीज़ है, हम भी डिग्री होल्डर्स हैं, हम बैकडोर एंट्रीज़ नहीं है। कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे बोलते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज़ है, हमने भी MSc किए हुए हैं, हमने भी BSc किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठ के आ गए और यहाँ नर्सिंग काम कर रहे हैं या टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए। और हमारा एक चीज़ है कि अगर हमारा SRO एक ही है, हमारे 350 पेटिशनर्स ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल पास हो गई है, ऑर्डर आ गया है, और हम ऐसे 93 है जिनका अभी ऑर्डर कुछ भी नहीं हुआ है, और ये हमें नोटिस दे रहे हैं अचानक से कि आप जी यहाँ से डिसएंगेज हो गए हो, अब आप ड्यूटी नहीं आ सकते हो।
हम ड्यूटी आ रहे हैं तो हमें MS बोल रहे हैं नहीं जी आप ड्यूटी नहीं दे सकते हो, आप अनऑथोराइज्ड हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो हमारे हॉस्पिटल में। जबकि हमने हर एक टाइम पे, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी अनरेस्ट हो, 2016 हो, चाहे कुछ भी हो, फ्लड्स हो, हमने हर टाइम पे हमने अपनी फैमिलीज छोड़े, अपने बच्चे छोड़े और हम आ गए यहाँ पे पेशेंट केयर करने के लिए। लेकिन लास्ट में हमें क्या मिलता है, विदाउट नोटिस, विदाउट हम ड्यूटी आ रहे हैं और हमें यहाँ पे नोटिस मिल रही है ये MS की तरफ से कि आप जी यहाँ से डिसएंगेज हो, आप यहाँ से जा सकते हो। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी वही इंसाफ हो जैसे हर एक के साथ होता है। अगर SRO सेम है, अगर हमारे बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें भी आराम से अपनी ड्यूटी करने दें जैसे हम कर रहे हैं। और जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है उसे मेहरबानी करके रिवोक करें और हमें अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करने दें और ताकि पेशेंट केयर सफ़र ना हो। रखे हुए हैं जूनियर्स और स्टूडेंट्स, कोई एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है। हमें PGs की तरफ से भी आ रहा है कि यहाँ कोई एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है। हमें PGs भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि जो भी एक्सपीरियंस स्टाफ था पिछले 12 साल से 13 साल से, जिनको हर एक चीज़ पता होती है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, जब वो प्रेजेंट नहीं होते हैं नर्सिंग केयर कैसे देना है, वो सब कह रहे हैं कि हम भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमें इन्हें बार बार बताना पड़ता है कि कौन सी ड्रग क्या है, कैसे आप दे रहे हो। इनको तो ये भी नहीं पता है कि कौन सी ड्रग हमें कैसे देनी है, IM कौन सा देना है, IV कौन सा देना है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस स्टाफ ही नहीं है। पेशेंट ही होगी इसके ज़िम्मेदार वही होंगे जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है और कोई नहीं। अस्पताल में गेस्टेड अमले की कुल मंजूर शुदा तादाद 21 असामियाँ है, ताहम सिर्फ 9 गेस्टेड मुलाजमीन अस्पताल में मौजूद है, जबकि 12 असामियाँ अभी भी खाली पड़ी है। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की तमाम 4 असामियाँ खाली पड़ी है और अस्पताल के इफ्तिताह के बाद भी इन असामियों को पूरा करने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि अस्पताल में कोई डाइटिशियन माहिर ग़िज़ाइयत ही नहीं, जो किसी भी नवज़ायद अस्पताल के लिए लाजमी है। 12 गेस्टेड असामी में से जो अभी तक पूर्ण नहीं की गई, एक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, 2 RMO, 4 CMO, 2 रजिस्ट्रार, 2 असिस्टेंट सर्जन और 1 डाइटिशियन शामिल है। एदाद शुमार से मजीद पता चला है कि कोई असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर स्टोनोग्राफर, जनरल स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, CSST सुपरवाइजर, चीफ CSST टेक्नीशियन, CSST असिस्टेंट, लॉन्ड्री सुपरवाइजर, चीफ एक्सरे टेक्नीशियन, थिएटर सुपरवाइजर, सीनियर थिएटर असिस्टेंट, चीफ एनेस्थीसिया, जूनियर एनेस्थीसिया असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस टैग सुपरवाइजर नहीं है। इसके अलावा और भी मजीद असामियाँ कुछ ऐसी है जिन्हें पूरा करना लाजमी है। सरकार का कहना है कि 343 नई असामियों को भी मारूज वजूद में लाया गया, जबकि अस्पताल को हस्ब ज़रूरत वक्त पर नई मशीनरी से लेस किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि जहाँ पे गुज़श्ता साल से 879 नवजायद बच्चों की मौत वाक़ा हो गई, तब से भी इन असामियों को पूरा नहीं किया जाता। अगर सरकार वाकई तौर पे संजीदा है और चाहती है कि इंसानी जानें जो है वो ज़ाया न हो, तो फौरी तौर उन्हें ये असामियाँ जो है पूरी करनी होगी, वरना हमारे नवजायद बच्चों की मौत इसी तरह वाक़ा होगी। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार फौरी तवज्जो देकर इन खाली पड़ी असामियों को पूरा करेगी। मैं हया जावेद, श्रीनगर से।